वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 3 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के 183 पाक नागरिकों का विजिटर वीज़ा रद्द और 118 नागरिकों का वीज़ा डिपोर्ट कर दिया है? तो फ्रांस ने पाकिस्तान के 183 नागरिकों का विजिटर जो वीज़ा होता है उसे रद्द कर दिया है और 118 नागरिकों का वीज़ा डिपोर्ट कर दिया है। अब फ्रांस ने किया है तो आपको फ्रांस मैप में दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही फ्रांस है, ठीक है। अब फ्रांस ने किया और यह क्यों किया है तो आप लोगों को पता होगा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने हाल ही में मुस्लिम समुदाय को लेकर और मुस्लिम कंट्री को लेकर बयान दिए थे। उसी बयानों का इमरान खान ने आलोचना की थी। तो इसी आलोचना को देखते हुए जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इसका विरोध किया और यह स्टेप उठाया, ठीक है, जिसमें 183 पाक नागरिकों का विजिटर वीज़ा होता है उसे रद्द कर दिया और 118 नागरिकों का वीज़ा डिपोर्ट कर दिया। फ्रांस ने किया है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चीन ने किस भारतीय राज्य के पास सिंजुआन तिब्बत रेल परियोजना का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन ने सिंजुआन तिब्बत रेल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अब अरुणाचल प्रदेश के पास की है तो अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं। जो ये वाला रेड पार्ट दिख रहा है यही अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है, यानी कि बनेगी तो कहाँ से कहाँ तक बनेगी? यह सिंजुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू, कहाँ से? चेंगडू से होकर तिब्बत के कवादो शहर तक जाएगी। कहाँ तक? कवादो शहर तक। और कहाँ से? जो सिंजुआन प्रांत है उसकी राजधानी चेंगडू से, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस परियोजना पर कितना रुपए खर्च करेगी चीन? इसमें 47 अरब डॉलर रुपए करेगा। कितना? 47 अरब डॉलर रुपए खर्च करेगा, ठीक है। और ये परियोजना बनाई क्यों जा रही है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। यह भारत को काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में के पास बनाई जा रही है तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में अपना युद्धपोत तैनात करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जर्मनी ने चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में अपना युद्धपोत तैनात करने की घोषणा की है। अब जर्मनी ने की है तो जर्मनी को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह है जर्मनी है। कौन है? जर्मनी, ठीक है। और इसके इस तरफ नीदरलैंड, इधर रिपब्लिक, और ये फ्रांस आदि देश हैं, ठीक है। और ये पोलैंड है और ये बैटलिक सी है। कौन है? बैटलिक सी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जर्मनी ने की है तो जर्मनी की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बर्लिन। और यहाँ के राष्ट्रपति ना फ्रैंक वाल्टर। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुकानों पर खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो दिल्ली सरकार ने खुले सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब मैप में देखते हैं। ये जो रेड हल्का सा बिंदु सा पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। क्या है? दिल्ली, ठीक है। और यह किस एक्ट के तहत की गई है? यह कोटपा। कौन सा? कोटपा एक्ट के तहत। अब यह कोटपा एक्ट क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। कौन सा? ठीक है। कोटपा एक्ट के तहत यह घोषणा की गई है कि जो दिल्ली में है खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको मैंने फुल फॉर्म बता दी और एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 7।
कौन सा, सेक्शन 7, उसके अनुसार यह कहा गया है कि जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि होते हैं, इन पर ग्राहकों को खुले में पैकेट यानी खुले में कोई भी चीज़ नहीं बेची जा सकती। इन्हें हमेशा हर पैकेट पर बेची जानी चाहिए और उस पैकेट पर लगभग 85% तक चेतावनी लिखी होनी चाहिए। कितनी, 85% तक चेतावनी लिखी होनी चाहिए। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वह हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो हेल्पलाइन नंबर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। उसका वो है 1800112358 यह हेल्पलाइन नंबर है, यह भी जारी किया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यह नियम बीड़ी और सिगरेट के लिए भी लागू नहीं है, यह जी नियम गुटखा के लिए यानी ये जो पान मसाले होते हैं उनके लिए भी लागू है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? अभी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें शीर्ष धन जो 10 धन कुबेर हैं उनमें यानी कि जो टॉप 10 व्यक्ति हैं, रिचेस्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, उसमें मुकेश अंबानी को 7वां स्थान दिया गया है। कौन सा, 7वां। यह 2 स्थान खिसक कर अब 7वें स्थान पर पहुंच गया। और पहले स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति कितनी है? 179.4 अरब। और मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? इनकी है 74.9, कितनी? 74.9 अरब। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल रॉबर्ट किवोची भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? कौन से? जनरल रॉबर्ट किवोची, तो यह केन्या के हैं जो भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही केन्या है। कौन है? केन्या है। और इसके जो प्रमुख हैं, सेना प्रमुख हैं रॉबर्ट किवोची, भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आए और यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौता होंगे, कई सारे द्विपक्षीय रक्षा समझौते होंगे। ठीक है, अब केन्या क्या है, तो केन्या की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? उरुहु केन्यात्ता। कौन है? उरुहु केन्यात्ता। और यहाँ की क्या करेंसी क्या है? केन्याइन सीलिंग। क्या है? केन्याइन सीलिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि उस राज्य में मास्क अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है जिससे मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाया है? उसका आंसर है राजस्थान। किसने? राजस्थान। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। और राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है जो हमारा राज्य है उसमें उसके लिए मास्क की अनिवार्यता के लिए एक कानून बनाया जाएगा। राजस्थान ने की है। तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है शेन वॉटसन। यह चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर हैं और इन्होंने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इस साल 2020 में इन्होंने आईपीएल चेन्नई की तरफ से खेला था और यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बहुत पहले ही संन्यास ले चुके हैं। अब इन्होंने आईपीएल से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विष्णु चंद्र शर्मा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इनका निधन हो गया। कौन? विष्णु चंद्र शर्मा का यह निधन हो गया। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही विष्णु चंद्र शर्मा है। और इनका निधन होने का कारण क्या है? कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1933 को। कब? 1 अप्रैल 1933 को इनका जन्म हुआ था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एमिलिना रोमामा ग्रा प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? कौन सी? एमिलिना रोमामा ग्रा प्री फार्मूला 1 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है और इन्होंने रिकॉर्ड 13वीं जीत हासिल की है। कौन सी? सॉरी 13वीं नहीं, 93वीं 93वीं
93 इनकी फार्मूला 1 रेस जीती है और यह दुनिया के सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर वाल्टेरी बॉटास रहे थे और तीसरे नंबर पर मैक्स वेयरस्टापेन रहे थे। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं आप, जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम सतीश प्रसाद का निधन हो गया? तो यह बिहार के पूर्व सीएम थे जिनका नाम था सतीश प्रसाद, और आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही सतीश प्रसाद थे और यह बिहार के पूर्व सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब बिहार के थे और ये अच्छे सीएम बने कब थे? तो यह 1968 में बिहार के सीएम बने थे और यह मात्र 5 दिन के लिए सीएम बने थे। कितने दिनों के लिए? 5 दिन के लिए सीएम बने थे। बिहार के बने हैं तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।